how are you all? I hope you all are fine. We have already started our lesson deep water. Yesterday, due to some of the reasons, I was not able to give you the video. So today we are going to continue that part. हमने पढ़ा था कि जैसे वो पानी में गिर गया था, ठीक है, बॉय थ्रू हिम इन द वाटर. तो फर्स्ट टाइम जब वो गया, देन ही वेंट सेकेंड टाइम इनसाइड द वाटर, ठीक है. उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, ठीक है. एंड देन शी स्टार्क मीन्स स्ट्रॉन्ग, टेरर सीज्ड मी. शीर मीन्स शार्प, स्टार्क मीन्स स्ट्रॉन्ग, terror dull, seized means held me. Terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. ऐसा डर, that type of terror means डर. seized me which don't know any understanding, कि हम सोचेंगे अच्छा नहीं डरूंगा, तो ये नहीं है कि आप अगर आपने सोच लिया कि मैं नहीं डरूंगा, लेकिन जब वो डर आता है तब उसको कुछ नहीं समझ में आता. क्लियर? उसको, ठीक है, हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस, जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया उसको ये समझ में भी नहीं आएगा. आई वॉज शेकिंग अंडर द वाटर. शेकिंग मीन्स चिल्लाना डर से. गॉट अफेयर्ड एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है. आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ, रिजिड एंड फियर, विद फियर. डर से वो बिल्कुल रिजिड हो गया था, ऐसे हो गया था जैसे उसकी बॉडी पूरी पैरालाइज्ड हो गई हो, ठीक है. एक लकड़ी की तरह जैसे स्टिफ होती है ना लकड़ी को, ऐसे हम मोड़ तोड़ नहीं सकते हैं ना, तो उस तरीके से स्टिफ हो गया था पूरा एक जगह पे. इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन. जो मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था तो मेरे गले के अंदर से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी. ओनली माई हार्ट एंड द पॉन्डिंग इन माई हेड. पॉन्डिंग मीन्स द पेन इन माई हेड, जिससे सिर चकरा रहा था, जिसको हम कह सकते हैं. सेड दैट आई वॉज अलाइव. दिल की धड़कन चल रही थी और सिर में द पेन जो था यही शो कर रहा था कि मुझे डर लग रहा है और मैं जिंदा हूँ. एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न. फिर वही एक रीज़न समझ में आया, वही मेरे जो माइंड है वो चल पड़ा. आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम. ये सेकेंड टाइम का चल रहा है. मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैसे हमने फर्स्ट टाइम के लिए क्वेश्चंस लिखे थे कि फर्स्ट टाइम जब वो गया तो उसने क्या सोचा करूँगा और उसके साथ हुआ क्या, वैसे ही हम सेकेंड टाइम का करेंगे, वैसे ही हम थर्ड टाइम का भी करेंगे, ठीक है. क्लियर? फर्स्टली क्वेश्चन लिखो है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द नरेटर अंडर द वाटर. व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द नरेटर अंडर द वाटर. ओके. आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम. तो मेरे याद आया कि मुझे जंप करना है जब मैं बॉटम तक पहुंचूंगा. एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी. माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम. मेरे जो टोज हैं वो नीचे वहाँ तक पहुँचे, उनको जैसे पकड़ना चाहते हो नीचे की टाइल्स को, ठीक है. और जैसे ही वहाँ पर मेरे टोज जो नीचे पहुँचे पाऊँ, तो मैंने एकदम से जंप लगाया. आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड. बट द जंप मेड नो डिफरेंस. जंप से कोई फ़ायदा नहीं हुआ. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी. अभी भी मेरे चारों तरफ पानी था. आई लुक्ड फॉर रोप्स, लेडर, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर. क्लियर? अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी. क्योंकि थोड़ा सा मैंने पहले भी हमने पढ़ा था, टिंग ऑफ येलो कलर था, थोड़ा सा हल्का सा कलर दिख रहा था, तो वो पानी ने उसको एक तरफ से अच्छे से जकड़ रखा था. स्टार्क टेरर टुक एन एवर डीपर होल्ड ऑन मी. जैसे पहले तो थोड़ा सा दिमाग चलने लगा था, लेकिन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेरर था उसने और भी ज़्यादा डीपली उसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ठीक है. लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को हाथ लगाओगे तो एकदम से उसको जकड़ लेते हैं हमें ना. आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट. माई आर्म्स वुडंट मूव, माई लेग्स वुडंट मूव. आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर. नथिंग हैपेंड, ठीक है. ना पाँव हिल रहे थे, ना हाथ हिल रहे थे, ना टांगे हिल रही थी, ठीक है. चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, चिल्लाया नहीं जा रहा था. मदर को बुलाने की कोशिश, कुछ भी नहीं हो रहा था फिर. एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द फुल येलो वाटर. फिर उसको देखा कि मैं बाहर आ रहा हूँ पानी से. एट लीस्ट माई आईज वर, माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट. मेरा जो नाक है वो पूरी तरीके से
ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी हमारी थर्ड जर्नी। ठीक है, क्लियर। तो वही सेम क्वेश्चन हो जाएगा। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, I sucked for air and got water, the yellowish light was going on। फिर मैंने नीचे जाना शुरू किया थर्ड टाइम। ठीक है, राइट डाउन क्वेश्चन है ये, द जर्नी ऑफ द नरेटर थर्ड टाइम। I sucked for air and got water, the yellowish light was going on। लाइट जो है वो फिर जानी शुरू हो गई, क्योंकि पहले बीच में से थोड़ा सा आंखें बाहर आ गई थी तो उसको बाहर दिखना शुरू हो गया था, तो फिर दोबारा नीचे जाना शुरू हो गया। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, सीज्ड मीन्स रुक जाना, स्टॉप्ड, मेरे सारे एफर्ट्स रुक गए। आई रिलैक्सड, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। दिमाग पे अंधेरा छा गया, मीन्स बेहोश होना शुरू हो गया उसने। इट वाइप्ड आउट फियर, इससे डर भी ख़त्म हो गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, देयर वॉज नो मोर पैनिक, मेरे को कोई डर नहीं लग रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बहुत शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड, दिस इज़ नाइस टू बी ड्रॉजी, ड्रॉजी मीन्स नींद आना, टू गो टू स्लीप, सो जाना। यहाँ पे सोना का मतलब सोना नहीं है, इट मीन्स टू गेट फेंटेड। ठीक है, नो नीड टू जम्प, टू टायर्ड टू जम्प, इट्स नाइट टू बी कैरीड जेंटली। ये जब बेहोश हो जाओगे आप हिलोगे नहीं, तो आराम से ऐसे नीचे नीचे जाते रहोगे। टू फ्लोट अलोंग इन द स्पेस, ऐसे लगता है जैसे कि आप स्पेस में क्या कर रहे हो, फ्लोट कर रहे हो। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, जैसे मदर की आर्म्स आपके चारों तरफ हैं। टेंडर्स आर्म लाइक, टेंडर्स मैंने नरम नरम बाजुएं, केयरिंग आर्म्स मदर की जैसे। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, इसलिए वो सो गया। ठीक है, आई क्रॉस द ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। ठीक है, वो जो स्ट्रगल वगैरह का जो टाइम था वो मैंने पार किया, और मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी का जो कर्टेन है वो गिर गया। इट मीन्स ही वॉज गोइंग टू डाई। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। ठीक है, इसके बाद जो उसको याद है वो क्या था, कि वो पूल के साइड पे बैठा हुआ है और वॉमिटिंग कर रहा है। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। समवन सेड द किड वॉज नियरली डाइड, बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लोकल रूम। यानी कि जब उसको होश आया तब देखा वो उसको किसी ने पूल से बाहर निकाल दिया था और वो वॉमिटिंग कर रहा था। और वो जो चैप, वो लड़का जो है बॉय जिसने उसको पानी में फेंका था, वो कह रहा था मैं तो सिर्फ फूलिंग मीन्स मजाक कर रहा था। और किसी ने क्या कहा, वो बच्चा मरने ही वाला था आपके मजाक से। सो समवन सेड हिम टू टेक हिम टू द लॉकर रूम। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैड द फियर ऑफ वाटर अफेक्टेड द नरेटर। ओके, तो अब क्या हुआ, द नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, मैं चल के घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, मैं बहुत कमज़ोर फील कर रहा था और काँप रहा था। आई शूक एंड क्राइड, मैं कांपता रहता था या चिल्लाता था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, बेड पे लेट के। आई कुडंट ईट दैट नाइट फॉर डेज, अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, एक डरावना डर, ठीक है, एक भयानक डर मेरे मन में बैठ गया था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, ठीक है, अपसेट मी, थोड़ी सी भी मेहनत, जो थोड़ा सा भी है ना एक्सर्शन करता था, यानी कि थोड़ी सी भी हार्ड वर्क कर लेता था, तो उससे मुझे अपसेटनेस फील होती थी। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, मेरे नीज जो हैं वो दर्द होने शुरू हो जाते, कांपने शुरू हो जाते थे। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड। उसके बाद मैं कभी पूल में नहीं गया और कभी भी मैं पानी में जाने के बारे में सोचता नहीं था, मैं हमेशा अवॉइड ही करता था। दैट मच फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। बाय स्टूडेंट्स।